हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम जिसका नाम है द ट्रीज। और ये पोएम स्टार्ट हो रही है इन्हीं शब्दों के साथ। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो आजकल आधुनिक समाज में लोगों ने घरों में पेड़ लगा रखे हैं, वो बाहर निकलकर जंगलों में जाना चाह रहे हैं। यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो अपने नेचुरल प्लेस पर ही जाना चाहती हैं। पेड़ों का असली स्थान है फॉरेस्ट। और यहाँ पर इसका जो हिडन मीनिंग है, जो पोइट यहाँ कहना चाहती हैं कि ये जो ट्रीज हैं ये औरतों की तरह हैं कि जिस तरह से फीमेल्स को घरों के अंदर रह रह कर उनके मन में अचानक ख्याल आते हैं कि अगर उनको भी घर से बाहर निकल कर इस समाज में घूमने फिरने की आज़ादी मिल जाए, वो भी काम करें, तो वो उतने ही खुश हो पाएंगे जितना कि ये पेड़ फॉरेस्ट में जाकर के खुश हो पा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और आजकल फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी खाली है। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट। और खाली फॉरेस्ट पे, खाली पेड़ों पर या ये घरों के अंदर उगे हुए पेड़ों पर ना तो कोई बर्ड बैठ सकता है, ना ही कोई इंसेक्ट, कीट पतंगा उस पे छुप सकता है। और नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। ना ही सूर्य को इन पेड़ों की छाया दिखाई दे सकती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर पेड़ों को स्वच्छ, स्वच्छंद और स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रहने दिया जाएगा तो उनमें विकास नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अपने टैलेंट्स को विकसित करने के लिए उपयुक्त पर्यावरण की आवश्यकता होती है। और स्पेशली यहाँ पे फेमिनिज्म की बात है, महिलाओं की बात है, तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। सेम वही लाइन रिपीट है, डेज यहाँ डेज है और यहाँ नाइट है, बाकी सारी लाइन सेम की सेम है कि इस प्रकार से तो ये जो जंगल है वो दिन में भी खाली रहेगा और नाइट में भी खाली ही रह जाएगा। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। और जो ये खाली रहा है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और अगर ये अंदर से पेड़ निकल निकल कर बाहर जाने लगे तो ये फुल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। इसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रॉम वेयर आर द ट्रीज मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कहाँ से जा रहे हैं? तो इसका आंसर पहली लाइन में मिलता है, इनसाइड। द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट फ्रॉम। ये जो फ्रॉम है ये आ जाएगा फ्रॉम इनसाइड। और इनसाइड किस चीज की? ऑफ ए हाउस। यहाँ पर जो एक इमेज बनाई गई है कि घरों के अंदर, कमरों के अंदर के जो पेड़ हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो इमेजिनेशन, इमेजरी और पिक्चराइजेशन का बहुत अच्छा प्रयोग यहाँ पोइट ने किया है, जिसे हम पोइटिक डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Why can't birds sit in them or insects hid in them? क्यों नहीं कर सकते? Birds cannot sit in them or insects cannot hid in them because BECAUS, because क्योंकि the trees are not real, REAL,
एल। ये सचमुच के पेड़ों की यहाँ बात नहीं की गई है, इसलिए ना तो कोई पक्षी उनमें छिप सकता है और ना ही कोई इंसेक्ट छिप सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ वॉज द फॉरेस्ट ऑल दीज नाइट्स? कैसा है फॉरेस्ट? द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी वर्ड आया है ऑल दीज नाइट्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड लाइन का। फोर्थ लाइन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। और दीज ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स? कुछ काम आए थे? नहीं आए थे। नो, दीज ट्रीज आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर दीज? ये जो दीज ट्रीज हैं, दीज ट्रीज आर नॉट रियल, दीज ट्रीज आर इन द inside, INSIDE, inside the houses. These trees are inside the houses, they are not real, they are the pictures, or they are the pots, POTS. और एक और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम? तो इस स्टेंजा के पहले ही दो अक्षर जो हैं वो हमारी पोइम का ही टाइटल है, द ट्रीज। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोइम? तो द राइटर ऑफ दिस पोइम इज एड्रिन। आप ए लिख सकते हैं, और रिच, RICH, एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई ये पोइम नेचर पोइम भी है। फीमेल्स के लिए फेमिनिज्म इसमें है, तो फेमिनिस्ट पोइम भी है। और इसमें इमेजेस का भी प्रयोग किया गया है, इमेजरी यहाँ है, पिक्चर का प्रयोग किया गया है, तो पिक्चराइजेशन इसमें है। और मन की व्यथा को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने वाली ये पोइम है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल फिर करेंगे स्टेंजा नंबर 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।